वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। साल 2020 बीत रहा है। 2020 कोरोना संकट के बीच गुजरा है। कोरोना वायरस के चलते जिंदगी के तौर तरीके तो बदले, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रही। इस साल भारत ने नई चुनौतियों का सामना किया, नए रास्तों पर कदम बढ़ाए, मुश्किलों के भंवर में नए कीर्तिमान स्थापित किए और 2020 में उपलब्धियों की मिसाल पेश की। नमस्कार, मैं हूं वकार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत की ऐसी 10 मिसालें बताएंगे जो भारत ने इसी साल स्थापित की हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फरवरी में क्लासिकल स्वाइन फीवर का नया टीका विकसित किया। यह सस्ता और असरदार साबित होगा। ये सुअरों में होने वाली बीमारी पर काम करेगा। जुलाई में भारतीय वैज्ञानिकों ने निमोनिया की वैक्सीन तैयार की और ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी भी मिली। तीसरी सबसे ज़रूरी कोरोना की वैक्सीन भारत बायोटेक ने तैयार की। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। ये वैक्सीन भारत के लिए बहुत ज़रूरी थी। इसे जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। पीपीई किट और वैक्सीन के डोज बनाने का रिकॉर्ड। भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा पीपीई किट बनाने वाला देश है। कोरोना के शुरुआती 2 महीनों में ही भारत ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। भारत ने मार्च से दिसंबर तक 6 करोड़ पीपीई किट बनाई है। भारत पीपीई किट और मास्क कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर चुका है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका 149 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान है। चौथे नंबर पर जर्मनी है। फरवरी 2020 में आई वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किया है। इस दौरान भारत की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पीएम मोदी देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बन गए हैं। उन्होंने अटल जी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के मामले में नेहरू के बाद दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल 4 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा करने पर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। देश को मिला पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला था। इससे पहले बिपिन रावत थल सेना के मुखिया थे। इस वक्त उनका ओहदा 4 स्टार जनरल का है। देश को पहला सीडीएस मिलने के बाद भारतीय सेना का हौसला बढ़ा है और सेना को नई ताकत मिली है। रानी रामपाल बनी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को जनवरी में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। हरियाणा की रानी ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। इस अवार्ड के लिए जनता वोट करती है। उन्होंने यूक्रेन की कराटे खिलाड़ी स्टेनिस्लाव होरुना और कनाडा की पावर लिफ्टर रिया स्टेन से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब की बार चीन पर हुआ तगड़ा वार। चीन की चालबाजियों और एलएसी पर उसकी नापाक हरकतों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सरहद पर सेना ने चीन की सेना को खदेड़ा और आर्थिक मोर्चे पर भारत सरकार ने चीन की कमर तोड़ डाली। चीन के ऐप्स पर बैन लगाकर भारत ने मास्टर स्ट्रोक लगाया और देशवासियों ने भी चीनी सामानों का बहिष्कार किया, जिससे चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। अयोध्या मसले का हल निकला। देश के सामाजिक ताने बाने पर सालों से असर डालने वाला अयोध्या मुद्दा इस साल हल हुआ। वैसे तो 2019 में इसका हल निकल गया था, लेकिन अगस्त 2020 में तब ये पूरी तरह सुलझ गया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। सभी धर्मों के लोगों ने इसका स्वागत किया और भारत में एकता की मिसाल को पेश किया। कोरोना पर भारत की विजय। साल 2020 जाते जाते ये भी दिखा गया कि भारत
जब एक होकर लड़ता है तो विजय निश्चित होती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह देश ने एक होकर एक साथ मुकाबला किया, वही कारण है कि दुनिया के बड़े देश जहां अब भी इस महामारी के कहर का सामना कर रहे हैं, वहीं भारत काफी हद तक इस पर काबू पा चुका है। ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला पहला देश। ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत पहला देश बना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के इस प्रयास की सराहना की थी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।